ये जो MIM का सदर असदुद्दीन अवैसी है, ये इम्तियाज जलील है, वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं तो तुमने कितनी एकड़ जमीन पर कब्जा कर बैठा है। यही इम्तियाज जलील औकाफ की जमीन के मसले पर मोर्चा निकालता है, फिर ठंडा हो जाता है, मांडोगी हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाता है। ये अवैसी को, ये इम्तियाज जलील को कोई अधिकार नहीं। परभनी में असदुद्दीन अवैसी ने भाषण में बोला था कि गफ्फार कादरी गद्दार है, परभनी में कहा था मुनाफिक है, बदकार है, मक्कार है। असदुद्दीन अवैसी भाषण कर गए, बैरिस्टर है, क्या कहा उन्होंने मालूम? अल्लाह की कसम मैं आपसे सही वाकया बयान कर रहा हूं। मैं एक अस्पताल में गया, दक्कन अस्पताल में, वहां अनाउंसमेंट हुआ कि खून की जरूरत है, ओ पॉजिटिव खून चाहिए। मेरे पास खून था, मैंने वो पॉजिटिव खून दिया और अल्लाह के फजल से, मेरे रसूल के हुक्म से उस दिन मैंने 15 बाटें खून की दी। क्या फेकम फाक है जी। स्टेज पे तशरीफ फरमा राष्ट्रवादी पार्टी के कौमी सदर, हुकूमत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला मोहतरम अली जनाब अजीत दादा पवार साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे पुराने दोस्त साथी आमदार सतीश चौहान साहब, जो राष्ट्रवादी के जिले के अध्यक्ष हैं, दूसरे आमदार जिनको मैं बेटा समझता हूं, आज जहानी वसंत कागे साहब के साहिबजादे मोहतरम विक्रम कागे साहब, शहर जिला अध्यक्ष अभिजीत देशमुख साहब, मंच पे उपस्थित सब मान्यवर और साबिका नगर सेवक हजरात, MIM पार्टी के दूसरे जिम्मेदार लोग जो आज पार्टी में प्रवेश कर गए हैं, मेरे सामने बैठे भी है बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आज हम इस तकरीब के जरिए मोहतरम अजीत दादा के हाथों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। अजीत दादा वो शख्सियत है, वो व्यक्तिमत्व है जो आज मैं कहूं तो बात यह है, जो पहाड़ों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराता है उसे अजीत दादा पवार कहते हैं। एक ही बात कहना चाहता हूं, अजीत दादा राजधर्म को भी समझते हैं, राजधर्म को निभाते हैं और कहीं ना कहीं समाज के तमाम तबकात को इंसाफ देने का काम करते हैं। मैं सबसे पहले मेरी जानिब से, एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, हमारे तमाम ट्रस्टीज की जानिब से, कॉलेज के प्रिंसिपल्स की जानिब से, स्टाफ की जानिब से कहना चाहता हूं, आज जो एवरेस्ट एजुकेशन सोसाइटी का तनावर कैंपस दिख रहा है, अजीजान गिरामी, ये अजीत दादा की मेहरबानी है। मैं अपने अकीदत के जज्बात आज जहानी विक्रम कागे के नाम भी मंसूख करना, वसंत कागे के नाम भी मंसूख करना चाहता हूं। वसंत कागे साहब ने 2003 की दिसंबर में मुझे अजीत दादा के पास लेकर गया और कहा कि डॉक्टर को B.Ed का NOC देना है। मुझे वो दिन भी याद है, हम दोनों गए थे। जब सेकंड टाइम मैं गया, दादा ने मुझसे कहा तुआ देना। थर्ड टाइम मैं गया, मैंने क्या किया था, ये मोबाइल फोन वसंत गांव से बात कराने के लिए दिया था। कशा का फोन गाँव तो तुआ देतो ना मी।
ऐसा नेता है। और सच कहता हूं मैं कि खुर्दाबाद का बीएड कॉलेज जो आज 8 एकड़ के कैंपस पे है, उसके बाद बीएड कॉलेज आया, हमने 15 एकड़ का कैंपस बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, सीबीएसई स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज सब स्टार्ट किए। तो मैं इस मजमूए के सामने अवामी तौर पर अजीत दादा पवार के इन खिदमत, इन मदद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि तालियों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए हम अजीत दादा का शुक्रिया अदा करें। अजीजा ने गिरामी, 2014 के इंतखाबात में मुझे हमारी पार्टी एमआईएम ने टिकट नहीं दिया, जबकि गुज़िश्ता 10 साल से मैं कोशिश कर रहा था, मगर मैंने चुनाव लड़ा और मैंने इस ताकत से लड़ा कि मैं जो कोशिश कर रहा था उसमें कामयाब हूं। आप लोगों ने साथ दिया। उसके बाद मैंने एमआईएम पार्टी को जब खैरबाद किया तो मैं सोच रहा था कहां जाऊं, और यह फैसला करने में काफी वक्त लग गया। दिसंबर के बाद से अब तक मैंने अपने साथियों से मशवरा किया, एमआईएम के पुराने साथियों से जो मेरे साथ एमआईएम को खैरबाद कर दिए थे, हम सब ने तय किया क्या किया जाए। आज के सियासी हालात, महाराष्ट्र की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि हुकूमत महायुति की है। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज एक खौफ के माहौल में, मगर मैं अजीत दादा को दिल की गहराइयों से पूरी अल्पसंख्यक समाज की जानिब से यह कहना चाहता हूं कि अजीत दादा, आपने हमको उम्मीद का मरकज फराहम किया। सच कहता हूं, माल्टी का क़याम, महाराष्ट्र रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसकी वजह से बना? मुस्लिम नौजवानों को एजुकेशन और रिसर्च में आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए किस शख्स ने माल्टी की स्थापना की? यह अजीत दादा का कारनामा। अजीजा ने गिरामी, अजीत दादा वो शख्स है, मैं जानता हूं, जब मीरा रोड पर बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, अजीत दादा ने पुलिस से नुमाइंदगी कर कर मुस्लिम नौजवानों को इंसाफ दिया। दादा, मैं वो भी जानता हूं, जब इफ्तार पार्टी हुई, इफ्तार पार्टी में दादा ने कहा कि हम सब समाज की उन्नति चाहते हैं, सब समाज की सुरक्षा चाहते हैं, हम सबकी मदद करना चाहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हैं। मैं जानता हूं दादा, आप पूरी सत्ता में नहीं हैं, आपके पास सत्ता का तीसरा हिस्सा मौजूद है, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अजीजा ने मोहतरम, मेरे इज्जतदार माओ बहनों, गालिबन सितंबर 2023 की बात है। 10 सितंबर 2023 को सतारा डिस्ट्रिक्ट में पूसे सावरी में एक हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। उस फसाद में नूरुल हुसनैन, एक 32 साल का नौजवान जिसकी नई नई शादी हुई थी, 4-6 महीने हुए थे, वो शहीद हो गया। मस्जिद की बेइज्जती हुई, वो पूरा खानदान परेशान हो गया। जवान बेटा, एकलौता बेटा उस्मान शिखर घरी परेशान, उसकी जो बीवी थी आयशा, वो भी खानदान की एक ही बेटी थी। इस अजीत दादा पवार ने उनके खानदान को मुलाकात की, उस मरहूम की बीवी से बात की
मरहूम के बाप से बात की, उनको दिलासा दिया, उनकी मदद करने का वादा किया और मदद भी की। बताइए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सतारा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में जब एक मुस्लिम परिवार के बच्चे की शहादत होती है, उसके घर पहुंच के मदद करता है। दादा, हम एहसानमंद हैं, मैं सच कहता हूं। सत्ता में पहुंचने के बाद वो अपना मकसद भूल जाते हैं। आपने वो जो बड़ा काम किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार। मैं सच कहना चाहता हूं, दादा में वो चमक और धमक है, वो ताकत है, जो सच को सच कहना चाहते हैं, वो ताकत से बात करते हैं। इसीलिए दादा ने आज मुख्तलिफ मुखालफतों के बावजूद, मैं नहीं समझता कुरैश बिरादरी की मदद करने में बहुत मामले साफ ठीक नहीं होते, मगर फिर भी सत्ता के माध्यम से जहां जहां मदद करने की बात होती है, दादा करते हैं। तो अब क्या फर्क बनता है अपना? एक आदमी जिसके पास सत्ता का 1/3 हिस्सा है, वो उस तमाम महायुति में सबके साथ रहते हुए अल्पसंख्यक समाज की उम्मीद बन रहा। अजीत दादा पवार, मुझे एक कहने में कोई शक नहीं है, मैं बाबांगे तहे कहना चाहता हूं, आज अल्पसंख्यक समाज की उम्मीद का मरकज, उम्मीद की किरण, उनकी क़ियादत, उनकी रहबरी अगर कोई शख्स कर सकता है तो अजीत दादा पवार है। इसी बात को सोचकर मैंने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया कि सियासत में रहना है। अब एमआईएम को तो हमने तलाक दे दिया था, तब कहां जाएंगे? तो हमारे तमाम साथियों ने तय किया कि पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश करेंगे। और आज मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि दादा ने अपना कीमती वक्त दिया, इस कैंपस में आए और हमको पार्टी में प्रवेश करने का मौका दिया। अजीजा ने गिरामी, समाज के मसाइल अपनी जगह हैं और चलते रहेंगे, मगर जो शख्स शाहू अंबेडकर फुले की विचारों से, आचारों से, कामों से जुड़ा हुआ है, वो है अजीत पवार। सुबह 7 बजे से रात के 11-12 बजे तक काम करता है। और जब हम ये सब तय करते हैं, दादा ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये मेरे खंदक सपोर्टर्स हैं, इसमें से स्टाफ मेंबर्स भी हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये मुझे आगे प्रमोट करते हैं। तो मैं इनके सामने कहना चाहता हूँ कि अजीजा ने गिरामी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज की तरक्की हो, शिक्षण के मैदान में आगे जाए, इनको रोजगार मिले, इनको हिफाजत हो, इन पे नाइंसाफी ना हो, तो आज हमको ये अहद करना है कि पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी पार्टी की क़ियादत, राष्ट्रवादी पार्टी की तंजीम को मजबूत करना। मैं यही गुजारिश करना आपसे चाह रहा था। देखिए, अगर आप अजीत दादा के हाथों को मजबूत करेंगे, राष्ट्रवादी पार्टी की ताकत को मजबूत करेंगे, तो दादा ज्यादा ताकत से अपने काम कर सकेंगे। आज ना असेंबली के इंतखाबात हैं, ना पार्लियामेंट के इंतखाबात हैं, अब हमको कारपोरेशन के इंतखाबात, हमको ग्राम पंचायत के इंतखाबात हैं, हमको नगर परिषद, नगर पंचायत के इंतखाबात। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमने इस बात की कोशिश करना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हम राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों को चुनकर भेजें।
मैं सबसे गुजारिश करता हूं, आज के बाद से तय कर लीजिए कि आज हमारे डीपी पर ये घड़ी का चिन्ह होगा, हमारे दिल में एक मिशन होगा, हमारा मकसद ये होगा कि ऐसी क़ियादत को मजबूत किया जाए जो आपके लिए एक सरपरस्त बन के खड़ा रहे। मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, मैं एक ऐसे भाई की क़ियादत में जा रहा हूं जो आपकी मदद करने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद है। तो अजीज़ान गिरामी, आइए आज हम यह अहद करते हैं, अहद यह है कि राष्ट्रवादी पार्टी का दामन थामेंगे, पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। मैं जानता हूं खासतौर पर मराठवाड़े में और हमारे शहर में कुछ लोग ये माहौल पैदा करते हैं, अजीत दादा को टारगेट करते हैं। उनका टारगेट का मुद्दा क्या है? टारगेट का मुद्दा है कि वक्फ एक्ट के सिलसिले में अजीत दादा ने मुखालफत नहीं की। दादा ने पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट की मुखालफत नहीं की। मगर मेरा सवाल यह है, जो वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं ना, मुझे इशारा किनारे में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं नाम बनाम कहूंगा। ये जो एमआईएम का सदर असदुद्दीन अवैसी है, ये इम्तियाज जलील है, वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं तो तुमने कितनी एकड़ जमीन पर कब्जा कर बैठा है। आज इस शहर में इम्तियाज जलील ने जो अपना ऑफिस बनाया है 5000 स्क्वायर फुट की जमीन पर, वो वक्फ की जमीन है, कीमती जमीन है, जिसका 500 रुपये किराया एक साल में भरता है। एक दिन का किराया 1.5 रुपया होता है। आलीशान इमारत बना दिया है। 25 साल की लीज खत्म होने के बाद उसके बाहर नहीं निकल रहा। अरे अजीत दादा ना कौम को लूटने का काम करते हैं, ना औकाफ की जमीनों पे कब्जा करते हैं। वो तो चाहते हैं कि औकाफ का सही इस्तेमाल हो। दादा, ये सच बात है कि अगर मुस्लिम कौम को मजबूत करना है तो हमको वक्फ बोर्ड को साफ सुथरा करना होगा। अब तक जो चेयरमैन थे, अब तक जो मेंबर थे, वो मुसलमान ही तो थे। किसने मुसलमानों को जमीनों को लूटा? जो वक्फ के उन्वान पर अजीत दादा पर तनकीद कर रहे हैं, इनका काला चिट्ठा क्या है? यही इम्तियाज जलील औकाफ की जमीन के मसले पर मोर्चा निकालता है, फिर ठंडा हो जाता है, मांडोगी हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो आपसे कहना यह है कि ऐसे फिक्सर, ऐसे सेक्सर से मुतासिर होने की जरूरत है। अजीजा ने गिरामी, एक बात और सुन लीजिए। शहर में बातें होती है, मराठवाड़े में बातें होती है, विदर्भ में बातें होती है कि जो एमआईएम से अटैच है वो मुसलमान है। घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। हमारे ईमान का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा। ये अवैसी को, ये इम्तियाज जलील को कोई अधिकार नहीं। परभनी में असदुद्दीन अवैसी ने भाषण में बोला था कि गफ्फार कादरी गद्दार है। परभनी में कहा था मुनाफिक है, बदकार है, मक्कार है। मैंने डिफेमेशन का केस किया हूं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर कोई भक्त, अगर कोई चेहरा चपाटा हमको बदनाम करेगा तो हम उसको कानून के दायरे में लाएंगे, अदालत में खींचेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे। इस महाराष्ट्र की तरक्की में, इस शहर की तरक्की में, इस मराठवाड़ा की तरक्की में अजीत दादा के साथ काम करेंगे। बहरहाल ये गुजारिश थी। अजीजा ने गिरामी, ये वक्त परवेश का है, मुखालिफिन के बारे में कहने का नहीं है, मगर कुछ बातें मैं आपके जहन को साफ करने कह रहा हूं। देखिए, इन जातिवादी मुसलमानों की या
उन खुद साख्ता मुसलमानों की। बात कैसी होती है मालूम? हर बात में खुदा का नाम, हर बात में रसूल का नाम। मैं एक वीडियो बताऊंगा बाद में किसी पब्लिक मीटिंग में। असदुद्दीन अवैसी भाषण कर रहे, बैरिस्टर है, क्या कहा उन्होंने मालूम? अल्लाह की कसम मैं आपसे सही वाकया बयान कर रहा हूं। मैं एक अस्पताल में गया, दक्कन अस्पताल में, वहां अनाउंसमेंट हुआ कि खून की जरूरत है, ओ पॉजिटिव खून चाहिए। मेरे पास खून था, मैंने वो पॉजिटिव खून दिया और अल्लाह के फजल से, मेरे रसूल के हुक्म से उस दिन मैंने 15 बाटें खून की दी। क्या फेकम फाक है जी। तो भाई ये फेकम फाक में मत आओ। ये वीडियो है, ऑन रिकॉर्ड है। तो वो क़ियादत जो अपना घर बन गई है, भर गई है। याद है 2014 में इन्होंने क्या वादा किया था? इन्होंने कहा था हम स्कूल बनाएंगे। स्कूल तो बना नहीं, बहुत माल जमा कर लिए, एक बंगला बना दिए, बच्चे को तालीम के लिए इंग्लैंड भेज दिए। बगैर ये वक्त नहीं है, फिर भी मेरे दिल में बहुत सारी बातें कहने की है। इंशाअल्लाह पब्लिक मंच पे कहूँगा। एक और बात दादा आपसे गुजारिश करने की है कि सतीश भाई घड़ी बता रहे हैं, सतीश भाई हमारे बहुत नज़दीक के दोस्त हैं, मोहब्बत करते हैं। ये शहर में भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पर कॉरपोरेशन की बॉडी नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है जी श्रीकांत। मैंने 2-3 बातें आपसे कहनी है। इस शहर को पीने के पानी का मसला बहुत ज़माने से है और वो मसला कुछ हल नहीं पा रहा है। हमारी अजीत दादा साहब से गुजारिश है कि थोड़ा उस सिलसिले में, आज भी जो नल को पानी आता ना 10 दिन के बाद आता, हमको फिर भी टैंकर से पानी मंगाना पड़ता, गरीबों के बेहाल हो जाते हैं। दूसरा, गुंटेवाली का जो मामला है उसकी फीस कम होना चाहिए। तीसरा, जो सबसे अहम मामला है कि डिमोलिशन का ड्राइव चल रहा है। दादा, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में वो जजमेंट की कॉपी मैं आपको देता हूं, डिमोलिशन के बारे में पैन इंडिया, पूरे भारत देश के लिए ऑर्डर्स निकाले हैं और कहा है कि इसका तंत्र पालन होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा इंक्रोचमेंट जो पब्लिक रोड पे है, नाले में है, उनको निकालकर फेंक देना चाहिए। और ऐसा डिमोलेशन, ऐसा कंस्ट्रक्शन जो अनऑथराइज्ड है, उसके लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया था। नोटिस देना, हियरिंग करना, कंपाउंडेबल है कि देखना, नाम कंपाउंडेबल है तो फिर उसको जवाब देना, वीडियोग्राफी करना, पुलिस को गिजाना। और तीसरा जो था, रोड वाइडनिंग में जो एक्विजिशन के पैसे देना, उसके बाद अक्वायर करना। ये जी श्रीकांत साहब ने पूरे शहर का माहौल ऐसा बना दिया है कि जहां देखो बुलडोजर पहुंच जाता है, बगैर एक्विजिशन के, बगैर मेजरमेंट के दीवारें तोड़ दी जाती हैं। किसी का कंस्ट्रक्शन है, उसको टाइम नहीं दिया जाता, नोटिस नहीं दी जाती, उसकी हियरिंग नहीं सुनी जाती। इसके नतीजे में ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। मैंने नुमाइंदगी भी की, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दाखिल किया, मगर चूंकि आप महाराष्ट्र की बड़ी शख्सियत है, आपसे गुजारिश है कि इस मामले में थोड़ा तवज्जो कर ये शहीदों की मदद करें। आज भी कई लोग, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते, दलित भी हो सकते, उनकी मकान तोड़ दिए गए। उसमें कंपाउंडेबल का जो स्कोप था, नोटिस की जो बात थी, वीडियोग्राफी की बात थी, वो नहीं की गई। बहरहाल ये गुजारिश है अजीत दादा पवार साहब से। मैं समझता हूँ सतीश चौहान साहब, हमारे अभिजीत देशमुख साहब, विक्रम कारे साहब, सच बात तो है कि विक्रम कारे भी है कि होटल है, यही महानगर पालिका में आते हैं। बहरहाल एक बार फिर मैं अजीत दादा पवार साहब को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और ये मैसेज देना चाहता हूं
मुखालिफिन को, उन तमाम ताकतों को जो अजीत दादा के खिलाफ बात कर रहे हैं, मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरे तन के जख्म न गिन न अभी, मेरी आंखों में हिम्मत है, मेरी आंखों में हिम्मत थी, हिम्मत है। मेरे हौसलों की उठान देख, जो उठान थी वो उठान आज भी है। हम पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अजीत दादा के नेतृत्व में हम काम करेंगे। यही वादा, यही कहने के लिए आपके बीच आया था। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।